सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे कन्या लगन कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर उस भाव विशेष की शुभता को देने वाला और अशुभ भाव का स्वामी होकर उस भाव विशेष की अशुभता को देने वाला होता है। इसके साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि प्रत्येक ग्रह अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव का फल जरूर करता है अपने बलाबल के अनुसार, अर्थात सड़बल में वह जितना बलवान होता है उसके अनुसार वह अपने कारकत्व का अर्थात जिन चीज़ों का कारक है उसका फल जरूर करता है। और ग्रह के नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव और भाव स्वामित्व के आधार पर शुभता और अशुभता में तारतम्य स्थापित करके ही फलादेश किया जाता है। तो आइए दृष्टि डालते हैं लगन चार्ट पर। आप देख पा रहे हैं ये कन्या लगन की कुंडली है, क्योंकि लगन में 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। लगन का स्वामी और दशम का स्वामी लग्नेश बुध देव बनते हैं। लग्नेश सदैव शुभ फल करता है और दशम भाव केंद्र भाव होता है। केंद्र भाव को तटस्थ भाव कहते हैं। तो लगन भाव शुभ भाव और दशम भाव तटस्थ भाव, तो शुभ प्लस तटस्थ यानी कि शुभ फल ही मिलने वाला है। तो बुध देव यहाँ पर लग्नेश और दशमेश होने से राजयोगकारी और शुभ फल को देने वाले होते हैं। लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि लग्नेश या त्रिकोणेश जहाँ पर भी बैठते हैं और जिन जिन भावों को देखते हैं वहाँ से संबंधित शुभ फल को ही देने वाले होते हैं, और वहाँ से संबंधित जो मुसीबतें होती हैं, बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं, जो अशुभ फल प्राप्त होने वाले होते हैं उनकी अशुभता को कम करने वाले होते हैं, उसमें सुधार करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी की। दूसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी आपके शुक्रदेव बनते हैं। यहाँ पर हम लॉजिक देखेंगे। आप पहला नियम कहेंगे कि त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ होते हैं, तो शुक्रदेव लग्नेश बुध के मित्र होने से शुभ फल करने वाले हो गए। पुनः आप दूसरा नियम लगाएंगे कि शुक्रदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है वह दूसरे भाव में है, और कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है, और दूसरा भाव समभाव होता है। तो दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वह अपनी दूसरी राशि का फल करता है, अर्थात शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि का ही फल करेंगे, यानी कि त्रिकोण का फल करेंगे, और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ होते हैं। अतः स्पष्ट है कि शुक्रदेव इस कुंडली में विशेष शुभ फल करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केश की अगर दृष्टि से देखेंगे, लग्नेश के मित्र होने से भी मूल त्रिकोण राशि मारक भाव में पड़ने से कहीं ना कहीं शुक्रदेव के अंदर मारक प्रभाव भी रहेगा। अगर वह नीच हुए, अगर वह पीड़ित हुए, अगर वह मारक भाव के स्वामी के साथ हुए, या जो ग्रह रोग को देने वाले हैं जैसे शनि होते हैं इनके साथ हुए, तो उनके अंदर मारकता आ ही जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरे घर के और 8वें घर के स्वामी मंगल देव के। तीसरा भाव त्रिषडाय का प्रथम भाव होता है, और त्रिषडाय सदैव अशुभ होते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव में सर्वाधिक बुरा भाव होता है। तो अशुभ भाव, तीसरा भाव अशुभ भाव और अष्टम भाव भी परम अशुभ भाव। तो अशुभ और अशुभ भाव का स्वामी होने से मंगल देव यहाँ पर बहुत ही अशुभ फल करने वाले होते हैं। साथ में मंगल देव नैसर्गिक रूप से एक पापी ग्रह हैं, और शनि जी के साथ साथ 6ठे और 8वें भाव के कारक भी माने गए हैं। 6ठे और 8वें का कारक का मतलब होता है 6ठे भाव से अशुभता देखते हैं और अष्टम भाव से अशुभता देखते हैं, अर्थात नैसर्गिक अशुभ भी होते हैं। तो तात्कालिक रूप से भाव स्वामित्व के आधार पर अशुभ फल देने वाले और नैसर्गिक अशुभ फल भी देने वाले होने से बहुत ही अनिष्ट फल करने वाले मंगल देव होंगे। लेकिन इसका मतलब एक बिल्कुल नहीं कि जहाँ बैठेंगे तो फिर अनिष्ट ही करेंगे। ये भी नियम लग सकता है कि जब कोई ग्रह स्वग्रही यानी कि अपनी राशि का या वृश्चिक राशि का होगे, तो इन दो स्थितियों में आर्थिक दृष्टिकोण से तो पक्का बहुत अच्छा फल करने वाले हैं। 6, 8, 12 के स्वामी अगर दूसरे 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, यह अलग मुद्दा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर भी शुभ फल करने वाले मंगल देव हो सकते हैं। लेकिन फिर भी त्रिक के स्वामी जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ से संबंधित अशुभ फल ही देते हैं, शुभ फल की हानि करते हैं। तो जहाँ पर मंगल देव यहाँ बैठेंगे और जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ अशुभ फल ही देने वाले हैं, विशेषकर रोग ज्योतिष के अनुसार और
शारीरिक कष्टों के लिए और रिश्तों को खराब करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुरु जी की, जो कि चौथे घर के और सातवें घर के स्वामी बनते हैं। पहला नियम, चौथा घर और सातवां घर केंद्र का भाव है। केंद्र के स्वामी सदैव तटस्थ फल करते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना शुभ ना अशुभ। तो इस आधार पर गुरु जी यहाँ पर तटस्थ फल करने वाले हो गए। फिर आप कहेंगे कि अगर केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभता कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ हो गया, बल्कि वह शुभता कम देने वाला होता है, यानी कि कमजोर पड़ने लगता है, नैसर्गिक शुभता उसकी कमजोर पड़ने लगती है। तो इस आधार पर भी गुरुजी शुभ फल देने में उनकी क्षमता में कमी आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि सप्तम भाव मारक भी होता है, तो गुरुजी को मार्केस होने का भी दोष लगेगा। और जब कोई शुभ ग्रह की केंद्र का स्वामी हो या उसकी दो राशियां और दोनों केंद्र में आ जाए और कोई एक राशि सप्तम में आ जाए तो वह ग्रह केंद्र अधिपति दोष से भी पीड़ित हो जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गुरुजी मार्केस का भी फल करेंगे, केंद्र अधिपति दोष होने से उनकी शुभता भी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन फिर वही चीज़, अगर कोई ग्रह स्वग्रही हुआ, शुभ स्थान में हुआ, शुभ राशि में हुआ, तो वो अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार अपने कारकत्व का शुभ फल देने वाला होता है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी की। पंचम भाव त्रिकोण होता है, त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल करते हैं। इस आधार पर शनि जी यहाँ शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन छठा भाव त्रिष्टाय का दूसरा भाव होता है, दूसरा सबसे अशुभ भाव होता है, और कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही ज़्यादा फल करता है। तो शनि जी की मूल त्रिकोण राशि कुंभ छठे घर में पड़ने से छठे घर का जो रोग ऋण शत्रु है और रोध रुकावट बाधाएं हैं, इसका फल शनि जी अपने में समाहित कर लेंगे। यानी कि शनि जी यहाँ शुभ फल करेंगे भाव स्वामित्व के आधार पर, लेकिन मिश्रित अवरोध रुकावट बाधा संघर्ष देने के बाद करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ग्रहवें घर के स्वामी चंद्रदेव की। अब यहाँ पर ग्रहवा घर सर्वाधिक पापी त्रिष्टाय भाव होता है, तो चंद्रदेव तो यहाँ पर बुद्ध के शत्रु भी होते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अशुभ फल देने वाले हो गए। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि ग्रहवा भाव जो होता है वह आय का होता है, इनकम का होता है, आमदनी का होता है। तो जब भी ग्रहवें भाव का संबंध दूसरे भाव से, धन भाव से, या लगन पंचम नवम त्रिकोण से, या केंद्र के स्वामी से और इन्हीं भावों में बनेगा, तो एक बेहतरीन धन योग का भी निर्माण होगा। लेकिन फिर भी छठे से छठे का स्वामी होने से, लग्नेश बुध के शत्रु होने से, चंद्रदेव रोग ऋण शत्रु को देने वाले हैं। साथ में चंद्र का पक्षबल अगर निर्बल हुआ पक्षबल में चंद्र, तब चंद्रदेव विशेष हानिकारक यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन फिर चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बुरे भाव में है, बुरी राशि में है, अशुभता लिए हुए हैं, तभी नुकसान करेंगे, नहीं तो बहुत ही बेहतरीन धन योग का भी निर्माण करेंगे। अब हम बात करेंगे 12वें घर के स्वामी सूर्यदेव की। 12वें घर का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है। सूर्यदेव की एक ही राशि होती है, इसलिए सूर्यदेव स्वतः जिम्मेदार हैं। सूर्यदेव जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के स्वामी के अनुसार और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका फल करने लगेंगे। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा वही चीज़ कि त्रिक 6, 8, 12 त्रिक होते हैं, और त्रिक के स्वामी जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ की हानि करते हैं। तो इस आधार पर सूर्यदेव यहाँ पर शर्त के अनुसार जिस भाव में बैठेंगे उसके स्वामी के अनुसार और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका फल करेंगे। लेकिन फिर भी त्रिकेश होने से अशुभ फल देने की चेष्टा करेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको लगन कुंडली की विवेचना बहुत अच्छे से समझ में आई हुई होगी। अगर आपको ज्योतिष में फलादेश से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का एकदम सटीक और तार्किक जवाब दूं। अगर आप हमसे कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपकी कुंडली में जितने योग और दुर्योग बने हैं उन योग और दुर्योग का आपके जीवन में जो फल मिलने वाला है उसका सटीक और तार्किक विवेचना करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, आप सभी को धन्यवाद।